ओम शांति। आज हम मीठे प्यारे बाबा की मधुर ईश्वरीय महावाक्य साकार मुरली सुनेंगे। 28 मार्च 25। आज की मुरली का सार है, मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम बहुत लकी हो, बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम्हें बाप की याद के सिवाय, शिव बाबा की याद के सिवाय और कोई फिक्रात नहीं है ना, कोई फिक्र नहीं। इस बाप को तो फिर भी बहुत ख्यालात चलते हैं। साकार में ब्रह्मा बाबा निमित्त थे, इतने बच्चों के इतना बड़ा कारोबार था, तो बाबा के तिनको तो और संकल्प चलते हैं, लेकिन शिव बाबा क्या कहते, तुम बच्चों को तो कोई भी फिक्रात नहीं होनी चाहिए। प्रश्न है, बाप के पास जो सपूत बच्चे हैं उनकी निशानी क्या होगी? इस आधार पे हम अपने को चेक कर सकते हैं। वे सभी का बुद्धि योग एक बाप से जुड़ाते रहेंगे, है ना। उनकी पुरुषार्थ, उनका सेवा क्या होगा? सबका बुद्धि योग बाप से जुड़ जाए, सबको बाबा का संदेश मिल जाए, सब बाबा की वर्षे के अधिकारी बन जाए, है ना। सर्विसेबल होंगे, अच्छी रीति पढ़ाई पढ़कर वो औरों को पढ़ाएंगे। कौन? सपूत बच्चे बाप के दिल पर चढ़े हुए होंगे। ऐसे सपूत बच्चे ही बाप का नाम वाला करते हैं। जो पूरा पढ़ते नहीं वह औरों को भी खराब करते। पढ़ाई ठीक से नहीं पढ़ेंगे तो औरों को खराब करते, मना औरों का रास्ता रोक देते, सर्विस नहीं करते। यह भी ड्रामा में नूंद है। गीत बजा है, ले लो दुआएं माँ बाप की, सिर से गठरी उठरेगी तेरे पाप। तो बाबा से दुआएं हम लेंगे, बाबा की श्रीमत पे जब चलेंगे तभी क्या होगी? दुआएं मिलेगी, और तभी क्या होगा? हमारे पापों का गठरी जो सिर में है वो उतर जाएगा। ओम शांति। हर एक घर में माँ बाप और 2-4 बच्चे होते हैं लौकिक दुनिया में, फिर आशीर्वाद आदि मांगते हैं। वो तो हद की बात है, यह हद के लिए गाया हुआ है। बेहद के बाप का तो किसको पता ही नहीं है। अबे तुम बच्चे जानते हो, हम बेहद के बाप के बच्चे और बच्चियां हैं। विश्व का जो पिता है परमात्मा, उसके हम बच्चे हैं। वह मात पिता होते हैं हद के, ले लो दुआएं हद के मात पिता की, है ना। गीत ऐसा बना है, उन माता पिताओं की भी दुआएं लेनी है, जिन्होंने जन्म दिया उनके प्रति भी कर्तव्य है। लेकिन यह तो बेहद का माँ बाप है। वह हद के माँ बाप भी बच्चों को जन्म दे करके संभालते हैं, फिर टीचर उनको पढ़ाते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो, बेहद के माँ बाप, बेहद का टीचर, बेहद का सतगुरु, सुप्रीम फादर, टीचर और सुप्रीम गुरु है। शिव बाबा जो है सभी संबंध है, पढ़ाते भी हैं, पालना करते हैं और घर ले जाते, सदगति करते हैं। बच्चों में तो नंबरवार होते हैं ना। लौकिक घर में 2-4 बच्चे होते हैं तो उन्हों की कितनी संभाल करनी पड़ती है। उसी में पसीना निकल जाता। 2-4 बच्चे होंगे, है ना, कितना मेहनत करना पड़ता है उनकी संभाल करने के लिए। यहाँ तो कितने ढेर बच्चे हैं, कितने सेंटर्स के बच्चों के समाचार बाबा के पास आते हैं। बाबा यह बच्चा ऐसा है, यह ये शैतानी करता है, ये तंग करता है, ये विघन डालता है ना। साकार में भी ऐसा होता था, रवि भी होता है, उसमें डायरेक्ट बाबा के पास मैसेज पहुंचता था, है ना। तो बाप को फुरना इस बाप को रहेगा ना, फुरना तो इस बाप को रहेगा। किस बाप को फिक्र रहेगा? प्रजापिता ब्रह्मा को। प्रजापिता तो यह है ना, कितने ढेर बच्चों का ख्याल रहता है। तब बाबा कहते हैं, तुम बच्चे अच्छी रीति बाप की याद में रह सकते हो, क्योंकि तुमको उतना फुरना नहीं है। तुम 2-4, चलो गृहस्थ में रहने 2-4 बच्चे हैं, लेकिन इसके पास तो
ढेर बच्चे हैं, इनको तो हजारों फुरने हैं, एक फिक्र नहीं है, हजारों। एक फुरना तो है ही, हजारों फुरने दूसरे के रहते हैं। कितने ढेर बच्चों को संभालना पड़ता है। माया भी बड़ी दुश्मन है ना, अच्छी रीति कोई कोई की खाल उतार देती है, कोई को नाक से, कोई को चोटी से पकड़ लेती है। इतना सबका विचार तो करना पड़ता है। ब्रह्मा बाबा निमित्त थे तो उनको तो सबका ख्याल करना पड़ता है। फिर भी बेहद की बाप की याद में रहना पड़े, क्योंकि उसके बिना तो कोई प्राप्ति हो नहीं सकती। तुम हो बेहद के बाप के बच्चे, जानते हो हम बाप की श्रीमत पर चलकर क्यों नहीं बाप से पूरा वर्षा ले लेवे। सब तो एक रस चल ना सके, है ना। अब देखो भगवान श्रीमत दे रहे हैं, भगवान पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। पढ़ाई कितना सहज है ना, पढ़ाई कोई कठिन, कोई मेहनत नहीं है। लेकिन बाबा कहते एक जैसे कोई पढ़ाई पढ़ ना सके, श्रीमत पे एक जैसे चल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि राजधानी स्थापन हो रही। हम कहेंगे सभी एक जैसे चले, हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहीं से सब क्या बनने वाले हैं। राजधानी में क्या क्या चाहिए बताओ? राजा, रानी, प्रजा, दास, दासी, चंडाल, जितने भी कैटेगरी आज वहां तो सब होंगे। तो बाबा कहते सभी कैटेगरी के लोग होंगे ना। राजा ही स्थापन हो रही है तो सब कहाँ से निकलेंगे? यहीं से। देखो विश्व में बाबा के बच्चे जो पढ़ रहे हैं तो वहीं से निकलना है, बाहर से तो कोई आएंगे ही नहीं। इसलिए बाबा कहते एक जैसा कोई चल ना सके, एक रस पढ़ ना सके, और कोई की बुद्धि में आ भी ना सके। यह तो बहुत ऊंच पढ़ाई है। बादशाही मिल गई, फिर पता नहीं पड़ता। अब सतयुग में चले जाएंगे, वहां थोड़ी पता रहेगा कि यह राजाई कैसे स्थापन हुई है। यह राजाई का स्थापन होना बड़ा वंडरफुल है। चलो कोई राजा होता है ना, यह वंडरफुल है। माना पढ़ाई के द्वारा, योग बल के द्वारा हम राजाई स्थापन कर रहे हैं श्रीमत पे। अभी तुम अनुभवी हो, पहले इनको भी पता थोड़े ही था कि हम क्या थे। किनको? ब्रह्मा बाबा को। फिर कैसे 84 जन्म लिए हैं, अभी समझ में आया। बाबा के जब बने, बाबा ने ज्ञान दिया तो ब्रह्मा बाबा को समझ में आया। तुम भी कहते हो ना बाबा आप वही हो, है ना। बाबा को पहचान कर क्या लगता है? बाबा कल्प पहले वाले अब बाबा हो, है ना, हमारे बाबा हो। यह बड़ी समझने की बात है। इस समय ही बाप आकर सब बातें समझाते हैं। इस समय भल कोई कितना भी लखपति करोड़पति हो, बाबा कहते हैं यह सब पैसे आदि मिट्टी में मिल जाना है। कैसे मिट्टी मिलेगा? विनाश होगा, विनाश काल में सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। बाकी टाइम ही कितना है? आज लोग बहुत कम, उस समय चलो समय था, अभी बहुत गई, थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए, ऐसा समय। शिव कहे आत्मन क्यों व्यर्थ समय गवाए। तो टाइम ही कितना है। दुनिया के समाचार तुम रेडियो में अथवा अखबारों में सुनते हो, क्या क्या हो रहा है आप तो देख रहे हैं। उस समय सुनते थे, आज तो टेलीविजन, आज तो पूरा कहना चाहिए हर चीज फास्ट हो गया। हर चीज समाचार सेकंड में मिल जाता है। दिन प्रतिदिन झगड़ा बहुत बढ़ता जा रहा है, सूत मूंझता रहता है। सब आपस में लड़ते झगड़ते मरते हैं, है ना। घर घर में लड़ाइयाँ, देश में आपस में लड़ाइयाँ, एक धर्म के लोग दूसरे धर्म से लड़ाई कर रहे हैं, देश देश की लड़ाई। तो क्या चल रही है? लड़ाई। लड़ते झगड़ते मरते हैं। तैयारियां ऐसी हो रही हैं जिससे समझ में आता है लड़ाई शुरू हुई कि हुई। दुनिया नहीं जानती कि यह क्या हो रहा है और क्या होने का है। बाबा के तुम बच्चों को तो सब स्पष्ट है, क्लियर है। दुनिया वालों को तो कुछ भी पता नहीं। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो पूरी रीति समझते हैं और खुशी में रहते। हर कोई खुशी नहीं रहता। बाबा कहते तुम्हारे में बहुत थोड़े, कोटों में कोई तो हम बाबा के बच्चे हैं, है ना, लेकिन उसमें भी बाबा कहते थोड़े बच्चे ऐसे हैं जो बहुत खुशी में रहते हैं और जिनकी बुद्धि में है कि इस दुनिया में हम बाकी
थोड़े रोज हैं। अभी हमको कर्मातीत अवस्था में जाना है। हर एक को अपने लिए पुरुषार्थ करना है। तुम तो पुरुषार्थ करते हो अपने लिए, जितना जो करेंगे उतना फल पाएंगे। हाँ, हिसाब है ना, जो करेगा सो पाएगा। ऐसा नहीं चलो भक्ति में होता ना भाई, पंडित जी हमारे लिए माला जप दो, हम अपने परिवार वालों के लिए कर लेते हैं, है ना। यहाँ शुभ भावना रखकर योग का दान दे सकते हैं, वो अलग है। लेकिन हर एक को अपना पुरुषार्थ खुद करना पड़ेगा और दूसरों को भी पुरुषार्थ कराना है, रास्ता बताना है। यह पुरानी दुनिया खलास होनी है। अब बाबा आया हुआ है नई दुनिया स्थापन करने। तो इस विनाश के पहले तुम नई दुनिया के लिए पढ़ाई पढ़ लो। अब दुनिया तो विनाश होना है, नई दुनिया आनी है, तो बाबा कहते उसके पहले क्या कर लो, पढ़ाई पढ़ लो। भगवान वाच, भगवान कहते मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। लाडले बच्चे, तुमने बहुत भक्ति की है, आधा कल्प तुम रावण राज्य में थे ना। यह भी किसी को पता नहीं कि राम किसको कहा जाता और रावण किसको। राम कहा जाता है निराकार शिव बाबा को, रावण माया, 5 विकारों। राम राज्य की कैसे स्थापना हुई, यह सब तुम ब्राह्मण ही जानते हो। तुम्हारे में भी कोई तो ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं जानते। बाबा के पास सपूत बच्चे वह हैं जो सबका बुद्धि योग एक बाबा के साथ जुड़ाते। ठीक है, बिछड़ी हुई आत्माओं को बाबा से मिलाते, शिव बाबा से बुद्धि योग जुड़ाते हैं, है ना। वो बाबा कहते वो कौन है, सपूत बच्चे, सर्विसेबल बच्चे जो अच्छी रीति पढ़ते हैं, बाप के दिल में चढ़े हुए हैं। कोई तो फिर ना लायक भी होते हैं, सर्विस के बदले डिस सर्विस करते हैं। बाबा कहते सर्विस करो, लेकिन वो डिस सर्विस करते। तो जो बाप से उनका डिस सर्विस करते, जो बाप से उनका बुद्धि योग तोड़ा देते हैं, तो बाबा कहते ये भी ड्रामा में नोंद है ना। उनका हिसाब किताब किससे हो जाता है, बाबा के साथ है, धर्मराज के साथ। ड्रामा अनुसार यह होने का है। जो पूरा पढ़ते नहीं है वो क्या करेंगे। पढ़ने का मतलब क्या होता है, खाली मुरली सुन लिया यही पढ़ना नहीं। पढ़ना माना ज्ञान, योग, क्या धारण करना है, बाबा में क्या करें, पावन बनना, बाबा की श्रीमत पे चलना, योग करना, अमृत वेला, नुमा शाम, है ना। मुरली तो पढ़ाई एक सब्जेक्ट है, तो बाबा अच्छे से पढ़ना माना चारों सब्जेक्ट पे ध्यान देना। तो कई बाबा के बच्चे क्या समझ लेते, हम तो मुरली मिस नहीं करते, होता है ना, रोज आते हैं, लेकिन बाबा ने क्या हमें समझाया, क्या करने को कहा। तो इसलिए पूरा पढ़ना माना चारों विषय पे ध्यान देना। तो जो पूरा नहीं पढ़ते वो क्या करेंगे, औरों को भी खराब कर देंगे। इसलिए बच्चों को समझाया जाता है बाप को फॉलो करो, और जो भी सर्विसेबल बच्चे हैं, बाबा के दिल पे चढ़े हुए हैं, उनका संग करो। पूछ सकते हो बाबा से, बाबा हम किसका संग करें, तो बाबा झट बता देंगे। बाबा से पूछने से बाबा झट बता देंगे। इनका संग बड़ा अच्छा है। बहुत हैं जो संग ही ऐसा करते हैं जिसका रंग भी उल्टा चढ़ जाता है, जैसा संग वैसा रंग। इसलिए बाबा कहते गाया क्या जाता है, सत का संग तारे पार ले जाता, कुसंग बोरे, बुरे माना डुबो देता है। कुसंग लगा तो एकदम खत्म कर देंगे, खत्म कर दी माना ईश्वरीय जीवन से मर जाएंगे, हम बाबा का हाथ साथ छोड़ देंगे। घर में भी बाबा क्या बोल रहे हैं, घर में भी दास दासियां चाहिए ना, प्रजा के भी नौकर चाकर चाहिए। ये सारी राजधानी स्थापन हो रही। बाबा साक्षी होकर देखते हैं। बाबा कहते तुम बच्चे भी साक्षी होकर देखो, पुरुषार्थ करो। तो क्या कहते हैं बाबा, हाँ ऐसे बच्चे क्या करेंगे, घर में भी दास दासी चाहिए, प्रजा में भी क्या चाहिए, नौकर चाकर चाहिए। ये सारी राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। ठीक है,
इसलिए बेहद का बाप मिला है, तो बाबा से श्रीमत ले उस पर चलो, नहीं तो मुफ्त में अपना पद भ्रष्ट हो जाएगा। यह पढ़ाई है ना, इसमें फेल हुए तो जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर अच्छी रीति, अगर अच्छी रीति पढ़ेंगे तो फेल हुए तो जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर फेल होंगे, अभी नहीं तो कभी नहीं। अभी फेल हुए तो अगले बार पास हो जाएंगे शिव बाबा, ऐसा है क्या? नहीं। और अच्छी रीति पढ़ेंगे तो कल्प कल्पांतर अच्छी रीति पढ़ते रहेंगे। समझा जाता है यह पूरा पढ़ते नहीं है तो क्या पद मिलेगा, खुद भी समझते हैं हम सर्विस तो कुछ करते नहीं हैं, हमसे तो होशियार बहुत हैं। होशियार को ही भाषण के लिए बुलाते हैं, तो जरूर जो होशियार हैं वही उच्च पद पाएंगे। हम इतनी सर्विस नहीं करते तो हम उच्च पद नहीं पा सकेंगे। पता है ना, हर जगह बड़े लोगों को जो उनको बुलाएंगे, भाषण करो, यहाँ सेवा करो, तो बाबा की तो आप भी लायक बनो ना उस अनुसार से, फिर तो वही उच्च पद पाएंगे। टीचर तो स्टूडेंट को भी समझ सकते हैं ना बाबा, जो टीचर है लौकिक दुनिया में भी कौन बच्चा कितनी अच्छी रीति पढ़ रहा है तो समझ सकते हैं। रोज पढ़ाते हैं, रजिस्टर उनके पास रहता है ना, टीचर के पास पढ़ाई का और चलन का भी रजिस्टर रहता है। उस स्कूल में जब स्कूल से निकलते हैं ना, नौकरी आदि करना होता है, तो स्कूल से रिजल्ट के साथ क्या मांगते हैं, चरित्र का सर्टिफिकेट मांगते हैं ना, इनका चरित्र कैसा था। तो बाबा कहते वहां भी रजिस्टर पढ़ाई का और चलन का रहता है, यहाँ भी ऐसे हैं, यहाँ भी रहता है बाबा के पास। उसमें फिर मुख्य है योग की बात। योग अच्छा है तो चलन भी अच्छी होगी, बहुत बड़ी पॉइंट है, अंडरलाइन पॉइंट, ठीक है। बिना योग के परिवर्तन नहीं आएगा, बिना योग की धारणा नहीं होगी। तो भगवानोवाच, भगवान कहते हैं योग अच्छा है अगर हमारा तो ऑटोमेटिकली करना नहीं पड़ेगा, हमारा चलन हमारा आचरण अपने आप अच्छा होगा। पढ़ाई में कहीं अहंकार भी आ जाता है, इसमें सारी गुप्त मेहनत करनी है। लौकिक दुनिया में कोई ऊंचा पढ़ लिया ना, बहुत पढ़े लिखे हो जाएंगे तो पढ़ाई का भी उनको अहंकार आ जाता, हम इतने पढ़े लिखे हैं। लेकिन बाबा कहते यहाँ की जो पढ़ाई है ना वो सारी गुप्त है, याद की, इसलिए मेहनत करनी है याद की, सारी मेहनत याद की है ना। ज्ञान में भी आ जाएगा अहंकार, हम बहुत ज्ञानी हैं, हमको सब आता है। लेकिन बाबा कहते मुख्य बात किसकी है, नंबर किस में मिलना है, याद में, याद की। इसलिए बहुतों की रिपोर्ट आती है, अपना समाचार लिखते बाबा के पास, बाबा हम योग में नहीं रह सकते। सोचो, बाप को भूल जाते हैं। बाबा ने समझाया है योग अक्षर निकाल दो, योग के बदले क्या याद करो, याद। बाबा बाप जिससे वर्षा मिलता है, ऐसा बाबा उनको तुम याद नहीं कर सकते हो, वंडर है। बाबा कहते हैं आश्चर्य है। बाप भी कहते हैं ना, हे आत्माएं तुम मुझ बाप को याद नहीं करते हो, मैं तुमको रास्ता बताने आया हूँ, तो मुझे याद करो। तो इस योग अग्नि से तुम्हारे पाप क्या होंगे, दग्ध हो जाएंगे। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितना धक्का खाने जाते हैं, कुंभ के मेले में कितने ठंडे पानी में जाकर स्नान करते, अभी महाकुंभ में किया ना, ठंडी में तो था, हाँ? कितनी तकलीफ सहन करते हैं। यहाँ तो कोई तकलीफ नहीं, बाबा में कोई तकलीफ नहीं देते हैं। जो फर्स्ट क्लास बच्चे हैं वह एक माशूक के सच्चे सच्चे आशिक बन उसे याद करते रहें, है ना। कौन, जो फर्स्ट क्लास बच्चे हैं तो क्या करेंगे, एक मासूक शिव बाबा के सच्चे सच्चे आशिक, माना उनके दिल उनके दिमाग में दूसरा कोई देहधारी कहीं लटके झटके नहीं हो, अटके नहीं होंगे ना, एक ही तो उनको क्या होंगे, सच्चे सच्चे आशिक बनकर याद करते रहेंगे। घूमने फिरने जाते हैं तो एकांत में बगीचे में बैठकर याद करेंगे। झरमुई झगमुई आदि वार्तालाप में रहने से वायुमंडल खराब होता है। बाबा कहते तुम कोई काम नहीं करना, यहाँ वहाँ की निंदा पर चिंतन बातें, है ना, समय बहुत कम है,
इसलिए जितना टाइम मिले बाबा को याद करने की प्रैक्टिस करो। फर्स्ट क्लास सच्चे माशूक के आशिक बनो। बाबा कहते हैं देहधारी का फोटो नहीं रखो, सिर्फ एक शिव बाबा का फोटो रखो जिसको याद करना है। अगर समझो सृष्टि चक्र को याद करते रहें तो त्रिमूर्ति और गोले का चित्र फर्स्ट क्लास है। इसमें सारा ज्ञान है। स्वदर्शन चक्रधारी है ना, शुरू से लेकर आखिरी तक का है ना। तुम्हारा नाम अर्थ सहित है, स्वदर्शन चक्रधारी। स्वयं को दर्शन हुआ ना अनेक जन्मों का। नया कोई भी नाम सुने तो समझ ना सके क्या है। स्वदर्शन चक्रधारी का मतलब क्या है? यहाँ तुम बच्चे ही समझते हो, तुम्हारे में भी कोई अच्छी रीति याद करते हैं। बहुत हैं जो मुझे याद ही नहीं करते हैं, अपना खाना ही खराब कर देते हैं। पढ़ाई तो बड़ी सहज है। शिव बाबा कहते हैं साइलेंस से तुमको साइंस पर विजय पानी, मन शांति की शक्ति से विज्ञान पर भी विजय प्राप्त करनी है। साइलेंस और साइंस एक ही है ना। साइंस के द्वारा विनाश होगा और साइलेंस के द्वारा क्या होगा? नई दुनिया की स्थापना। तो विजय हुआ कि नहीं? साइलेंस और साइंस एक राशि है। मिलिट्री में भी 3 मिनट की साइलेंस कराते हैं, जैसे कोई शहीद हो गए हैं कोई, उनके लिए। मनुष्य भी चाहते हैं ना हमको शांति मिले। अभी तुम जानते हो शांति का स्थान तो ब्रह्मांड है, परम धाम है। जिस ब्रह्म महातत्व में हम आत्मा इतनी छोटी बिंदी रहती हैं, वह सब आत्माओं का झाड़ तो वंडरफुल होगा, है ना। कहाँ? परम धाम में भी है, वह निराकार आत्माओं का झाड़। सभी धर्म की आत्मा बैठे हैं ना, बीज रूप शिव बाबा। मनुष्य कहते भी हैं भ्रिकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। बहुत छोटा सोने का तिलक बनाकर कोई कोई लोग लगाते हैं। आत्मा भी बिंदी है, बाप भी उनके बाजू में आकर बैठ जाता है। ब्रह्मा बाबा की भ्रिकुटी में आके शिव बाबा बैठ जाते हैं। साधु संत आदि कोई भी अपनी आत्मा को नहीं जानते। जबकि आत्मा को नहीं जानते हैं तो परमात्मा को कैसे जान सकते हैं? इसलिए क्या बोल देते हो लोग? नेति नेति बोलते हैं ना। फिर सिर्फ तुम ब्राह्मण ही आत्मा और परमात्मा को जानते हो, कोई भी धर्म वाला जान नहीं सकता, क्योंकि उनको पढ़ाने वाला तो भगवान है ही नहीं, है ना। कैसे इतनी छोटी सी आत्मा सारा पाठ बजाती? सोच के देखो, इतना लंबा चौड़ा शरीर समझ रहे हैं, एक इतनी खसखस के दाने से भी सूक्ष्म आत्मा हम हैं, और हमें क्या है? अनेक जन्मों का पाठ है। सत्संग तो बहुत करते हैं, समझते कुछ भी नहीं। इसने भी बहुत गुरु किए, 12 गुरु किए उंगलियों में गिनकर। प्यारे ब्रह्मा बाबा ने लौकिक जीवन में 12 गुरु किए। अब शिव बाबा कहते हैं वो सब भक्ति मार्ग के गुरु हैं, अनेक 12 गुरु। ज्ञान मार्ग का गुरु तो एक ही है। हमें लगता है कि इतने गुरु तो कोई ने किया भी नहीं होगा, सही है ना। अभी तक इतिहास में भी हम नहीं सुने किसी से आज तक कि 12 गुरु कोई करे। हाँ, ऐसा है कि एक गुरु को छोड़ के दूसरा तीसरा करे, अलग बात है। अब 12 के 12 को वही सम्मान देना, वही मान देना। ब्रह्मा बाबा के पास 12 महीने रुकते थे गुरु लोग। हाँ, लेकिन बाबा क्या कहते? ज्ञान भक्ति मार्ग के सब गुरु हैं, ज्ञान मार्ग का गुरु एक ही है, सदगुरु शिव बाबा, परमपिता परमात्मा। डबल सिर ताज राजाओं के आगे सिंगल ताज वाले राजाएं माथा झुकाते। द्वापर काल के जो राजा महाराजा हुए, पवित्रता का ताज हट गया, उनका सिंगल ताज हो गया। जो डबल ताजधारी जो देवताएं थे, रतन जड़ित ताज और क्राउन के ताज वाले, उनकी क्या करते थे? पूजा करते थे, नमन करते हैं, क्योंकि वो पवित्र है। उन पवित्र राजाओं के ही मंदिर बने हुए। पवित्र राजा किसको बोला बाबा? देवी देवताओं, लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण। पतित जाकर उन्हों के आगे माथा टेकते हैं, परंतु उनको कोई यह पता थोड़ी ही है कि यह कौन है, हम क्यों माथा टेकते हैं, है ना। भगवान मान रहे देवी देवताओं को, भगवान ने अपने समान बनाया, लेकिन इन्हों का राज्य चला है, ये राज्य करके गए हैं।
भगवान ने बादशाही दी थी, पता ही नहीं है। पवित्रता के आगे माथा टेकते हैं ना। सोमनाथ का मंदिर बनाया, अब पूजा तो करते हैं, परंतु बिंदी की पूजा कैसे करें? इसलिए क्या कर दिया, बड़ा बड़ा लिंग बनाया। बिंदी का मंदिर कैसे बनेगा? इसलिए ज्योति से क्या बनाया, ज्योतिर्लिंग। आदि में यह बातें थोड़े ही हैं, गीता के आदि में थोड़ी ही यह बातें हैं। जो खुद मालिक है वह समझाते है ना। हर जितनी बाबा ज्ञान की बातें समझाते, ये सब बातें वो लौकिक दुनिया की गीता में है क्या? तुम अभी जानते हो कैसी इतनी छोटी आत्मा में पार्ट लुढ़ा हुआ है। आत्मा भी अविनाशी तो पार्ट भी अविनाशी। वंडर है ना, यह सारा बना बनाया खेल है। कहते भी हैं बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। चिंता ताकि कीजिए जो उन्होंने, है ना, कि जो कुछ भी हो रहा है, जिसका जो पार्ट है बजाएगा। तुम चिंता नहीं करोगे। हम श्रीमत पे हैं, बाबा कहते हैं ना कल्याणकारी, बाबा के बच्चे हैं, संगम युग कल्याणकारी है। तो बना बनाया ड्रामा है ना। हम पुरुषार्थ करें, बाबा को याद करें, सच की राह पे चलें, क्या होगा? कल्याण ही कल्याण है। तो चिंता की क्या बात है? जो बना बनाया वही चल रहा है, नया कुछ नहीं है। जो नोदे चल रहा है, इसलिए चिंता की तो बात नहीं। तुम बच्चों को अब अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है, कुछ भी हो जाए आंसू नहीं बहाएंगे। फलाना मर गया, सबसे ज्यादा आंसू कब निकलता? कोई पक्के कच्चे होंगे ना, मोह में होंगे, कोई शरीर छोड़ देता है। बाबा कहते उस आत्मा ने जाकर दूसरा शरीर लिया, फिर रोने की क्या दरकार है? वापिस तो आ नहीं सकेंगे ना। आंसू आया, फिर क्या बोला बाबा ने? इसलिए बाबा कहते हैं प्रतिज्ञा करो, हम कभी रोएंगे नहीं। पर वहां थी पार ब्रह्म में रहने वाले परमेश्वर बाप की, वो मिल गया तो और क्या चाहिए? ऐसे ऐसे पक्के बच्चे हैं जिनका एक आंसू का बूंद भी नहीं निकलता, जबकि दूसरे को भी कोई शरीर छोड़ते हैं ना ज्ञानी पक्के, उनको भी चुप कराते, नहीं हमको रो की विदाई नहीं देना, यह आत्मा अगले सफर के लिए जा रही है, वो दुखी हो जाएगी, हमको शांति से क्या करनी है, विदाई करनी है। हमें परमात्मा को याद करना है और उसको बल्कि शांति का दान देना, सहयोग देना है। इतने ज्ञानी पक्के योगी की निशानी है, ठीक है। तो शिव बाबा ने कहा अगर आंसू निकला ना किसी भी कारण से, फेल जाना तो सबको है ना। वे जिसकी पार ब्रह्म में रहने वाले बाप की परवाह थी वो मिल गया, और क्या चाहिए? अब बाबा कहते तुम मुझे बाप को याद करो, है ना। जाने वाले को याद करते हो और रो रहे हो, आने वाले को इतना दूर से 5000 वर्ष बाद में आया हूँ, हाँ मुझे याद करो। मैं तो एक ही बार आता हूँ ना, यह राजधानी स्थापन करने के लिए। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। गीता में दिखाया है ना, लड़ाई लगी, सिर्फ पांडव बचे, है ना। महाभारत युद्ध हुआ, भक्ति मार्ग की गीता में, महाभारत में सब मर गए, 5 पांडव बचे। और साथ में क्या हुआ? कुत्ता, एक कुत्ता था, वो कुत्ता साथ में भी ले गए, अपने साथ जो बचा उसको ले गए, अब पहाड़ों पे गल गए, जीत पहनी और मर गए। ये बात तो बाबा कहते ठहरती नहीं बुद्धि में। तो मतलब क्या दिया? राज्य कहाँ गया? फिर राज्य नहीं मिला, कितना बड़ा महाभारत। तो बाबा ने बताया है पांडव माना मुट्ठी भर भगवान के बच्चे, और गल जाना माना ऊंची स्थिति में आकर के देहभान से गल जाना, देहभान को छोड़ देना, संपूर्ण बन जाना। बादशाही तो बाद में मिला ना, सतयुग में रिजल्ट है ना, वहां तो रिजल्ट नहीं दिखाते, तो बात ही नहीं ठहरती, कह रहे हैं। ये सब दंत कथाएं हैं, इसको कहा जाता भक्ति मार्ग। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को तो इससे वैराग होना चाहिए। पुरानी चीज से नफरत होती है ना, नफरत अक्षर बड़ा कड़ा है, वैराग अक्षर मीठा है। जब ज्ञान मिलता है तो भक्ति का वैराग हो जाता, अच्छी नहीं लगती, है ना। जिसके लिए भक्ति किया वो मिल गया, सत्य ज्ञान का बोध हुआ, फिर भक्ति करना अच्छा नहीं लगता, वैराग आ जाता।
सतयुग त्रेता में तो है ना, क्योंकि भक्ति का फल ज्ञान मिला, भक्ति का फल भगवान मिला, तो दरकार ही नहीं। तो ज्ञान की प्रारब्ध सतयुग त्रेता में ज्ञान की प्रारब्ध है, 21 जन्मों के लिए मिल जाती है, वहां ज्ञान की दरकार नहीं। कहा? सतयुग में। फिर जब तुम वाम मार्ग में जाते हो, है ना, पतित बनते, तब द्वापर से तो सीढ़ी उतरते हो, अभी है अंत। शिव बाबा कहते हैं अब इस पुरानी दुनिया से तुम बच्चों को वैराग आना है। तुम अभी शूद्र से ब्राह्मण बने हो, फिर सो देवता बनेंगे। अभी हम शूद्र से पहले क्या थे? शूद्र थे, विकारी थे, देहभान में थे। अभी पावन बने, अभी ब्राह्मण बने, पवित्र बने हैं, जो फिर क्या बनेंगे? देवता बनेंगे। और मनुष्य इन बातों से क्या जाने, भल विराट रूप का चित्र बनाते दिखाते हैं ना, विष्णु को विराट रूप का साक्षात्कार बना, अर्जुन को विराट रूप का साक्षात्कार हुआ है ना, उसमें दिखाया ना कि विष्णु के उसका रूप दिखाया, उसमें बहुत मुख भुजाएं है ना, हजारों भुजाएं मुख दिखाया, उसने सभी वर्ण को दिखाया विराट रूप में। तो परंतु उसमें ना चोटी है ना शिव है, शिव को गायब कर दिया। ब्राह्मण जो है चोटी भी नहीं दिखाया, कह देते कौन? 4 वर्ण दिखाया उसमें, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। उस चित्र में ना शूद्र को कहाँ दिखाया? पैर में, ठीक है, और देवताओं को दिखाया पेट में, और जो क्षत्रिय को भुजा में, है ना, ऐसा दिखाया है। शूद्र को, वैश्य को पेट में दिखाया, क्षत्रिय को भुजा में, और देवताओं को चेहरे में ऐसा दिखाया। तो बस शूद्र से देवता कैसे और कौन बनाते हैं ये कुछ नहीं जानते। बाबा कहते हैं तुम देवी देवता कितने साहूकार थे, फिर वह सब पैसे कहाँ गए? हिसाब पूछ रहा है बाबा। सोने के महलों में थे, हीरे जड़े हुए थे, इतनी अपार संपदा थी, कहाँ गया सब? बताओ, कहाँ गए? कहाँ गया? आज देखो कंगाल मिट्टी पत्थर के घर में है, कहाँ गए सब? सोने की कुर्सी वाले प्लास्टिक कुर्सी में बैठे हैं, सोने के चम्मच में खाने और लोहे के चम्मच में खा रहे हैं, है ना। तो बाबा कहते कहाँ गए सारे पैसे? माथा टेकते टेकते, टिप्पण घिसाते पैसा गंवा दिया। कल की बात है ना, ज्यादा दिन की बात नहीं, 5000 वर्ष की बात है ना। तुमको यह बनाकर गए, फिर तुम क्या बन गए हो? बाबा हमसे पूछते हैं, हिसाब तो लेगा ना। क्या से क्या बन गए? अच्छा, याद प्यार लो, ले लेते हैं। मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और बोलो दोस्त, हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुना शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, झरमुई झगमुई मना पर चिंतन, यहाँ वहाँ की बातें, ठीक है, इसकी उसकी बातें, पर चिंतन माना दूसरों का चिंतन। तो ये वार्तालाप से वातावरण खराब नहीं करने श्रीमत है। एकांत में बैठ सच्चे सच्चे आशिक बन अपने मासूक को याद करना। हमारा मासूक कौन? शिव बाबा। सच्चा आशिक बनना है, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना नहीं, किसी से दिल नहीं लगानी, किसी देहधारी की याद नहीं। सच्चा मासूक माना एक मेरा शिव बाबा, दूसरा ना कोई, ये सच्चा आशिक। हमारे दिल, हमारे दिमाग, हमारे श्वास, हमारे संकल्प में एक मासूक हो, ये है सच्चा। दूसरी सेकंड पॉइंट, अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है, कभी नहीं रोएंगे, करो, आंखों से आंसू नहीं बहाएंगे, है ना। कोई शरीर अगर छोड़ देता भी है तो आत्मा फिर नया जन्म ले लेगी, है ना। आत्मा तो अमर है, शांति से विदाई देने, ज्ञान मिला ना, आत्मा तो अमर है, इतना उसका पाठ था। आज बाबा ने कहा, तो कई बच्चे हैं ना जो बहुत दुखी हो जाते, बहुत रोते हैं, इसलिए बाबा ऐसी मुरली
चलता है बाबा का। जो सर्विसेबल बाप के दिल पर चढ़े हुए हैं उनका ही संग करना है। अपना रजिस्टर बहुत अच्छा रखना है। रखना माना कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जो हमारे रजिस्टर में, भगवान के पास जो हमारा रजिस्टर है उस रजिस्टर में दाग पड़े। हाजिरी रजिस्टर सेंटर पे होता है, लेकिन बाकी रजिस्टर किसके पास होगा? बाबा के पास। सतगुरु शिव बाबा हमें वरदान दे रहे हैं, पावरफुल वृत्ति द्वारा मनसा सेवा करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। अभी भी बाबा जब लास्ट टर्न में आए, कितना बाबा ने बोला मनसा सेवा करने के लिए। विश्व की आत्माएं तड़प रही हैं, क्या आवाज सुनाई नहीं देता है? क्या ऐसा नहीं कि अपने लिए योग लगाने में मगन है या ऐसे टाइम वेस्ट कर रहे हैं। देखो बाबा क्या कह रहे हैं, शक्तिशाली वृत्ति चाहिए और उसके द्वारा मनसा सेवा करने वाले विश्व कल्याणकारी। विश्व की तड़पती हुई आत्माओं को रास्ता बताने के लिए साक्षात बाप समान क्या बनना है? लाइट हाउस माइट हाउस बनना, कंबाइन। लक्ष्य रखो कि हर आत्मा को कुछ ना कुछ देना है, चाहे मुक्ति दो चाहे जीवन मुक्ति दो। हर कोई तो स्वर्ग में नहीं आएगा। किसी को परिचय दिए, बाबा का घर का रास्ता दिखाओ, है ना, शांति धाम पहुंचाना है ना। सर्व के प्रति महादानी वरदानी बनो। अभी अपने अपने स्थान की सेवा तो करते हो, है ना। आज देखो लोग अपने अपने, ये हमारा एरिया, अपने अपने स्थान की सेवा करते हो, लेकिन एक स्थान पर रहते हुए मनसा शक्ति द्वारा, वायुमंडल वाइब्रेशन द्वारा विश्व की सेवा करो। बाबा कई बार बोलते हैं ना मुरली में, अव्यक्त बाप दादा, स्टेट का राजा बनना है कि विश्व का मालिक बनना है? तो विश्व की आत्माओं की सेवा ही नहीं करेंगे तो विश्व के मालिक कैसे बनेंगे? तो विश्व की आत्माओं की सेवा कैसे करना है? मनसा के द्वारा। सर्व का भला हो, सर्व का कल्याण हो, शाकाश देना है ना। कई बाबा ने विधि परम धाम में स्थित होकर विश्व की आत्माओं को सुख शांति पवित्रता का वरदान दो। बाबा कहते रोज रोज बताते हैं ना, कल्प वृक्ष के ऊपर बैठ जाओ, जड़ में बैठ जाओ। तो वाइब्रेशन द्वारा विश्व सेवा करो, ऐसी पावरफुल वृत्ति बनाओ। पावरफुल वृत्ति से वायुमंडल कैसा बन जाएगा? पावरफुल, शक्तिशाली। अगर मनसा ही हमारी वृत्ति ही शक्तिशाली नहीं है तो वायुमंडल बनेगा क्या शक्तिशाली? नहीं। तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। स्लोगन है, शरीरीपन की एक्सरसाइज करना है, बहुत जरूरी है ये, है ना। आत्मा को हेल्दी बनाना है, मन को हेल्दी बनाना है, शरीरीपन की एक्सरसाइज। और व्यर्थ संकल्प रूपी भोजन की परहेज। उस दिन बोला ना बाबा, कल है क्या, कल है कि परसों मुरली में था कि मोटे जैसे खाने का परहेज नहीं करते हैं, बहुत ज्यादा खाते हैं। कल है ना, कल तो है। तो क्या हो जाते, मोटे हो जाते, मोटापा बढ़ जाता। तो इसी प्रकार व्यर्थ भोजन भी करेंगे ना, मना वैसे संकल्प रूपी भोजन करेंगे तो व्यर्थ मोटापा बढ़ जाएगा। तो अभी बाबा कहते व्यर्थ संकल्प रूपी भोजन की परहेज करो तो क्या हो जाएंगे? स्वयं को तंदुरुस्त बनाओ। व्यर्थ संकल्प माना ऐसे विचार, ऐसे संकल्प जिसकी जरूरत ही नहीं अपने आप आ रहा है, उसने ऐसा बोला, वो ऐसे किया, कहीं बैठे रहो, आ रहा है अपना 1 महीने पहले की बात, जिससे कोई फायदा नहीं, वो क्या हो गया? व्यर्थ, नकारात्मक नहीं है। चलो सेवा का, अब योग के टाइम में सेवा का विचार चल रहा है, कोई बात याद आ गई, कोई काम धंधा याद, व्यर्थ हुआ कि नहीं? जिसकी जरूरत नहीं है। तो ऐसे बाबा कहते इसका क्या करो, ये संकल्प आत्मा का भोजन है, व्यर्थ के भोजन की परहेज करो और स्वयं को तंदुरुस्त बनाओ। अव्यक्त इशारे किसके ऊपर चल रहा है? सत्यता और सभ्यता कि कल्चर को अपनाने के ऊपर चल रहा है। चलो क्या है, अब अपने भाषणों की रूपरेखा नई करो, भाषण की रूपरेखा बदलो। विश्व शांति के भाषण तो बहुत कर लिए, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान वह शक्ति क्या है और इसका सोर्स कौन है? इसका कौन है? इसका सोर्स स्वयं शिव परमात्मा भगवान है।
इस सत्यता को सभ्यता पूर्वक सिद्ध करो। सभी समझें कि यह भगवान का कार्य चल रहा है। माताएं बहुत अच्छा काम कर रही हैं। ये समय प्रमाण धरनी बनानी पड़े। लेकिन जैसे फादर सोज सन है, भगवान देखो अपने बच्चों को प्रत्यक्ष किया ना, बच्चों को विश्व मंच पे आगे रख दिया। बाप बच्चों का क्या कर रहे हैं? प्रत्यक्ष किया, शो किया। ऐसे सन सोच फादर हो, आप बच्चे भी बाबा को क्या करो? प्रत्यक्ष करो। बाबा तब प्रत्यक्षता का झंडा लहराएगा। बाबा का शो करना है। कैसे करना है? अपने स्वयं के द्वारा और आध्यात्मिक ज्ञान को सामने रखकर। ऐसा ज्ञान है ना, साधारण भाषण को छोड़ो, अब एक नया टॉपिक शुरू करो। बाबा कह रहे हैं रूपरेखा बनाओ और सबको कौन है इस आध्यात्मिक ज्ञान, इस शक्ति का सोर्स, उसके बारे में बताना है ना। प्यारे बाबा को याद करते हैं।